श्री राम जन्मभूमि पर लखनऊ उच्च न्यायालय के निर्णय का हम स्वागत करते हैं। देश की और दुनिया के 100 करोड़ हिंदुओं की युगों युगों से श्रद्धा रही है कि आज जहां राम लला विराजमान है वही राम की जन्मभूमि है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट की 3 जजों की लखनऊ खंडपीठ ने आज हिंदुओं की श्रद्धा का सम्मान किया है। 450 वर्षों से जब से बाबर के सेनापति मीर बाकी ने राम के जन्म स्थान पर जन्मभूमि का मंदिर तोड़कर वहां मस्जिद बनाई, तब से हिंदू निरंतर संघर्ष करता आया था। जब मस्जिद बनी तब भी हिंदुओं ने इस स्थान पर अपना श्रद्धा नहीं छोड़ी थी, मंदिर में नहीं जाने देते थे, तो राम चबूतरे पर होकर पूजा करते थे। और यह स्थान की परिक्रमा 450 वर्षों में निरंतर चलती रही। आज लखनऊ हाई कोर्ट के समक्ष 4 प्रकार के केस थे। एक गोपाल सिंह विशारद का केस था, दूसरा निर्मोही अखाड़े का केस था, तीसरा मुसलमानों की ओर से सुन्नी वक्फ बोर्ड का केस था, और चौथा केस वहां विराजमान भगवान श्री राम लला का केस था। लखनऊ खंडपीठ ने मुसलमानों की ओर से सुन्नी वक्फ बोर्ड की जो याचिका थी, उसमें सुन्नी वक्फ बोर्ड ने मांग की थी कि जहां रामलला विराजमान है वह स्थान को मस्जिद घोषित किया जाए। दे हैव डिमांडेड दैट दिस स्ट्रक्चर प्लेस शुड बी डिक्लेयर्ड एज अ पब्लिक मॉस्क एंड जज इट डीम्स नेसेसरी इट शुड बी ट्रांसफर्ड टू मुस्लिम। और हमें दुनिया के करोड़ों हिंदुओं को बताते हुए आनंद हो रहा है कि तीनों जजों ने, जस्टिस शर्मा, जस्टिस अग्रवाल और जस्टिस खान, तीनों ने सर्वानुमत मुसलमानों की यह पिटीशन का अस्वीकार करके यह स्थान को मस्जिद घोषित करने की मुसलमानों की मांग का अस्वीकार किया। दूसरी पिटीशन निर्मोही अखाड़ा की थी। निर्मोही अखाड़ा की मांग थी कि यहां जो रिसीवर है, जो स्थान का वहीवट कर रहा है, उनको हटाकर यहां का व्यवस्था हमको दी जाए। निर्मोही अखाड़ा की पिटीशन भी अमान्य हुई। तीसरी गोपाल सिंह विशारद की पिटीशन थी, जिन्होंने 1950 में मांग की थी कि मैं रामलला के दर्शन करने जा रहा था, मुझे रोका गया। उन्होंने न्यायालय से मांग की थी कि मेरे रामलला को कोई हटाए, ऐसा डर लग रहा है, रामलला को कोई हटाए नहीं, उनकी पूजा चलती रहे और कोई हिंदू को वहां जाने से रोका न जाए। चौथी पिटीशन भगवान रामलला की थी। भगवान रामलला ने मांग की कि मैं यहां पर बैठा हूं, यह मेरा स्थान है, मेरे कुछ भक्त यहां मेरा भव्य मंदिर बनाना चाहता है, मैं मांग करता हूं कि मेरे भक्तों को मंदिर बनाने से कोई रोके नहीं। और यह पिटीशन में मांग की थी कि हिंदू कानून के अनुसार देवता यह कानूनी व्यक्ति है, इट इज ए लीगल एंटिटी। एक पिटीशन में रामलला की ओर से दूसरी मांग की थी कि हमारे लिए स्थान भी देवता है, इसलिए पिटीशन में मांग की थी कि इट इज ए लीगल एंटिटी, उनका स्वीकार किया जाए। स्थान इज ए लीगल एंटिटी, जुरिस्ट पर्सन, उनका स्वीकार किया जाए।
और रामलला के स्थान पर भव्य मंदिर बनाने से भक्तों को रोका न जाए। दुनिया के करोड़ों हिंदुओं को बताते हुए मैं आनंद हो रहा है कि तीनों जजों ने सर्वानुमत से कहा डीटी इज ए लीगल एंटिटी। मूर्ति वह कानूनी व्यक्ति है और यह स्थान पर रामलला का अधिकार है। दूसरी बात की थी कि यह स्थान देवता है। जैसे प्रयाग के संगम में न कोई मंदिर है, मूर्ति है। संगम स्वयं देवता है, तीर्थ है। वटवृक्ष पीपल न मूर्ति है न मंदिर है, वह स्वयं देवता है। ऐसे राम जन्मस्थान स्वयं देवता है, ज्यूरिस्ट पर्सन है। न्यायालय ने घोषित किया कि जन्मस्थान इज ए ज्यूरिस्ट पर्सन, इसलिए वहां मंदिर था या नहीं, मूर्ति रही या नहीं, मंदिर टूटा या नहीं, जन्मस्थान का कानूनी अस्तित्व बना रहता है। और न्यायालय ने यह स्वीकार करते हुए घोषित किया कि जहां कभी बाबरी ढांचा खड़ा था वह रामलला का स्थान है, वहां रामलला का अधिकार है और यह स्थान रामलला को दिया जाता है। प्रश्न था कि यहां कोई बाबरी मस्जिद थी। न्यायाधीशों ने मुस्लिम लॉ के अनुसार घोषित किया कि यहां कोई मस्जिद नहीं थी। मुस्लिम कानून भारत में कहता है कि यदि कोई स्थान खरीद करके मस्जिद बनाई है तभी अल्लाह को समर्पित की जाती है। यहां मुस्लिम पक्ष ये बता नहीं पाए कि यह स्थान बाबर या मीर बाकी ने किससे परचेज किया था, किससे खरीदा था। इस्लाम के कानून अनुसार जहां मिनारत नहीं होती है वह मस्जिद नहीं होती है। नमाज कहीं पर भी किया जा सकता है, सड़क पर भी नमाज होता है, रेलवे स्टेशन पर भी होता है। नमाज अदा करने से मस्जिद नहीं बनती है, उनको मीनार होना चाहिए, उनको मीनार नहीं था। इसलिए जजों ने स्पष्ट कहा कि यहां कोई बाबरी मस्जिद नहीं थी, यहां नमाज अदा की जाती थी। राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस दिया था कि बाबर ने तथाकथित मस्जिद बनाने का प्रयास किया, इसके पहले यहां कोई मंदिर था। और 5 जजों की बेंच ने फारूक इस्माइल वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट में निर्णय में कहा था कि यदि बाबरी ढांचा बनाने के पहले यहां मंदिर है वह सिद्ध होता है तो हिंदुओं की इच्छा के अनुसार दिया जाए, और मंदिर सिद्ध नहीं होता है तो मुसलमानों को दिया जाए। और हमें ये बताते हुए आनंद हो रहा है कि तीनों जजों ने कहा कि यहां मंदिर था। जस्टिस शर्मा और जस्टिस अग्रवाल ने कहा कि एसआई के रिपोर्ट ने कहा कि जमीन में मंदिर है। जरूर जस्टिस खान ने मंदिर शब्द प्रयोग न करते हुए कहा कि किसी ऋण पर बाबर ने मस्जिद बनाई थी। ऋण किसके थे? स्वाभाविक मंदिर के थे। इसलिए राष्ट्रपति का रेफरेंस और सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने कहा था कि यहां मंदिर है तो हिंदुओं को सौंपा जाए, और न्यायालय ने 2 विरुद्ध 0 या तीनों ने स्वीकारा कि वहां मंदिर या मंदिर के ऋण थे तो स्वाभाविक स्थान हिंदुओं को सौंपा जाए। लगता है कि 60 वर्ष के कानूनी संघर्ष के बाद हिंदुओं के पक्ष में स्पष्ट निर्णय हुआ है। हम हिंदुओं को शांति बनाए रखने की अपील करते हुए सभी देशभक्तों को आह्वान करते हैं कि हिंदुओं की श्रद्धा का सम्मान करके जल्दी राम मंदिर बनाने का मार्ग प्रशस्त हो और भगवान राम के आशीर्वाद से देश आर्थिक विकास करके विश्व की आर्थिक महासत्ता बनकर अपने लोगों का और विश्व का कल्याण करने का मार्ग प्रशस्त करे। जय श्री राम। यह संपूर्ण 450 वर्षों के संघर्ष में जिन बंधुओं ने बलिदान दिया है उनके आत्मा को, उनके परिवारजनों को, सभी संतों को हम
विश्व हिंदू परिषद की ओर से नमस्कार करते हैं और हुतात्माओं को श्रद्धांजलि देकर यह महान संघर्ष के बाद भव्य राम मंदिर बनाने का संकल्प करते हैं। जय श्री राम। कैसे करने